हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 28 अगस्त सन 2020 दिन शुक्रवार, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि दशमी, नक्षत्र मूल और मूल नक्षत्र में जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज हम आपसे बात करते हैं यश की प्राप्ति ना होना। हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो काम तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनको यश की प्राप्ति नहीं होती। यश एक तरह से आपका मान सम्मान ही है। अपने परिवार में यश की प्राप्ति ना होना, अपने ऑफिस में यश की प्राप्ति ना होना, अपने मित्र मंडल में, फ्रेंड सर्कल में यश की प्राप्ति ना होना। ऐसे बहुत लोग हैं जो नाम की इच्छा नहीं रखते कि हमारा नाम हो, लेकिन कम से कम अपमान भी तो ना हो। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छे से कार्य करता है लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपमान का सामना करना पड़ता है, यश की प्राप्ति उससे नहीं होती। और एक व्यक्ति बेईमान भी होता है, बड़ा चापलूस भी होता है, बड़ा ही उसके अंदर चालाकी प्रवृत्तियां भरी होती हैं और उसे यश कामना की प्राप्ति हो जाती है। जो श्रेय आपको मिलना चाहिए वो श्रेय उसको मिल जाता है। हालांकि उसके श्रेय मिलने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें श्रेय ना मिले लेकिन हमें कम से कम बुराई भी तो ना मिले। इंसान की जन्म पत्रिका में एक भाव होता है जिसे हम कहते हैं सुख भाव और लाभ भाव। कुंडली में चतुर्थ भाव सुख भाव होता है और कुंडली में एकादश भाव लाभ भाव होता है। मतलब आपको लाभ मिलना, आपको किसी भी चीज़ में लाभ मिलना। और यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका का लाभ भाव और सुख भाव कमज़ोर है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, तो ऐसे व्यक्तियों के मान सम्मान में हनन रहेगा ही रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को यश की प्राप्ति नहीं होगी। आपकी जन्म पत्रिका का प्रथम भाव क्या होता है? आपका लगन भाव कहलाता है। तनु, आपका चेहरा। कई बार व्यक्तियों का चेहरा पूरा प्रदर्शित नहीं हो पाता। मतलब आपके चेहरे से ज़्यादा भाव आपके मन में सुंदर हैं, लेकिन कई बार आपका फेस वैल्यू कमज़ोर हो जाती है। जी हाँ, फेस वैल्यू कमज़ोर हो जाती है। आप ऐसे हैं नहीं जैसे दूसरों को दिखते हैं, जैसे दूसरों को समझ में आते हैं। कई बार व्यक्ति कहता है देखो मैं ऐसा हूँ नहीं जैसा आप मुझे समझते हैं, मेरे अंदर ऐसी विचारधाराएं नहीं हैं जैसा आप मेरे बारे में सोचती हैं या सोचते हैं। और व्यक्ति समझाते समझाते रह जाता है और कोई उसकी बात समझने को तैयार नहीं होता है। क्या उपाय किया जाए? आप कुछ समझे ना, न समझने को तैयार हो, ऊपर से कई बार आदमी को शर्म भी आती है अपनी विशेषताएं बताते हुए, अपने बारे में कहते हुए कि भाई ये मेरा परिवार है, इसमें मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं जन्मी हूँ, मैं पली हूँ, मैं बड़ा हुआ हूँ, सारी बातें हैं। लेकिन पता नहीं क्या है, ये मेरे मित्र हैं, इनके साथ मैं इतने वर्षों से हूँ, लेकिन वो बात नहीं है जो मेरे साथ होनी चाहिए। आप शॉर्ट में ही मेरा मैसेज समझ गए ना, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने साधकों से, कि आपका मान सम्मान, आपका यश भंग होता है। मैं आपको बहुत बहुत अच्छे उपाय बता रहा हूँ, बिल्कुल साधारण तरीके से आप उन उपायों को करके देखें। आपका मान सम्मान लौटेगा, यश की प्राप्ति होगी, श्रेय की प्राप्ति होगी। देखो, वैसे तो संसार में मान सम्मान के बहुत लोग लोलुप होते हैं,
लेकिन एक लोलुपता तो ऐसी होती है कि हमने किसी के लिए कुछ किया नहीं, हम किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते, हम कोई खर्च नहीं करना चाहते, हम आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन मिल हमें सब कुछ जाए, मान सम्मान हमें मिले, श्रेय हमें ही मिले, तो ये तो गलत बात। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हमारा हाथ खाली रहता है, हमारा मस्तक पे तिलक नहीं लग पाता है, हमें कोई कुछ नहीं अच्छे से बोल पाता है, अच्छे से हमारा मन नहीं खुश हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में चुपचाप ही सही हमें कुछ उपाय कर लेने चाहिए। अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, अपने यश की प्राप्ति के लिए थोड़ी सी और कुछ नहीं होता, आदमी को खुशी होती है कि हाँ भाई आपने मेरा मान किया। ज़रूरी नहीं कि नान हलवे से ही व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाया जाए। कहते हैं कि ज़िल्लत के नान हलवे से बेहतर है इज़्ज़त की खुश्क रोटी। इज़्ज़त मिल जाए बस, इज़्ज़त ना जाए, इज़्ज़त बरकरार रहे, इज़्ज़त बनी रहे, बेइज्जती ना हो। तो मान का तो एक पानी बहुत होता है। क्या उपाय करेंगे? एक ऐसा मंत्र मैंने आपको हज़ारों बार बताया है। आप कई बार ना मंत्र बहुत अच्छे से करते हैं और आप कई बार ना मंत्र बहुत अच्छे से नहीं भी करते हैं। तो जब हम बहुत अच्छे से किसी मंत्र की साधना नहीं करते हैं ना, तब हमारे साथ ऐसा होता है। कई बार उथले मन से करते हैं, पूर्ण मन से नहीं करते, पूरे विश्वास से नहीं करते। जब ऐसी स्थिति आती है तो कसौटी पर मंत्र नहीं कसता और हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलता। आइए अब आपको मैं मंत्र बताता हूँ, सुना हुआ तो है आपका। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। दुर्गा सप्तशती का सप्तश्लोकी का पहला मंत्र है। ये मंत्र आज के दौर में मेरे हिसाब से सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज बड़ा विषाक्त समय है, विषैला समय है। लोग अजगर की भांति काटने को तैयार रहते हैं, डसने को तैयार रहते हैं। रिश्तों में दरारें, मधुरता गायब, कड़वाहट की उत्पत्ति, अहिफैन की प्राप्ति। तो ये मंत्र मान सम्मान में 4 चांद लगाता है। ये मंत्र आपके सुख का वर्धन करता है। भगवती दुर्गा को याद करके, माँ इंद्राक्षी को याद करके, लाल बिंदी मस्तक पर लगा के इस मंत्र को कम से कम 3 माला प्रतिदिन करें। और इसी मंत्र को आप चलते फिरते उठते बैठते अपने कंठ में इसका वास करें, मतलब इसको जपा करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादकृष मोहाय महामाया प्रच्छति। मिल जाएगा दुर्गा सप्तशती में। बहुत बार आप कहते हैं ना मंत्र लिख करके दे दिया करें, तो मुझे भी कई बार नहीं पता होता कि आज मैं क्या सब्जेक्ट बोलने वाला हूँ, बस हो जाता है। इसलिए कई बार बड़ा दौड़ते भागते एपिसोड आपके लिए बनाता हूँ, तो फिर वो चीज़ें कुछ रह जाती हैं, क्षमा चाहता हूँ। तो आपको मैं इसलिए बता देता हूँ ये मंत्र कहाँ मिलेगा, वहाँ से आप शुद्ध तरीके से इसको नोट डाउन कर लेना। आया समझ में? एक चीज़ और बताएं, सुबह सुबह जब सूर्य उदय होते हैं, उदय होते सूर्य को प्रणाम करें, नमस्कार करें और उनके समक्ष बैठ जाएं। कम से कम 15-20 मिनट गायत्री मंत्र पढ़ा करें। आप 40 दिन करके देखो, 41 दिन करके देखो, 1-2 माह करके देखो ना, आपको चमत्कार मिल जाए। जिन योगियों को बंद लगाने आते हैं, उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद होते हैं। अब मैंने कई ऐसे सन्यासी देखे हैं कि उद्यान बंद लगा लेंगे। उद्यान बंद में क्या होता है, पेट की जितनी भी ये नसें हैं वो पीछे पीठ की तरफ खींची जाती हैं। आप मत ऐसा करिएगा, किसी जानकार से ही मिल करके करिएगा। उद्यान बंद लगा हुआ है और गायत्री मंत्र चल रहा है। क्या चमत्कारिक चीज़ें होती हैं। खेचरी मुद्रा लगाई हुई है जीभ पीछे को करके, या खेचरी मुद्रा में तो जीभ बिल्कुल पीछे ले जाई जाती है। घंटी होती है गले में, जो तालुका होती है उससे बिल्कुल पीछे की तरफ ब्रह्मरंध्र में गड्ढे में जीभ को फंसाई जाती है। और एक होती है सरस्वती मुद्रा, वो इजी होती है, जीभ को मोड़ करके ऊपर की तरफ लगा लेना। सरस्वती मुद्रा में अनेकों ऐसे मंत्र हैं जो बड़ा ही चेहरे को दमदमा देते हैं और बात में वजूद पैदा होता है।
खैर मैं उतनी गहराई में आपको नहीं ले जाना चाहता। सिंपल तरीके से सूर्य को निहारते हुए हल्की अधगचनी आंखें खुली हों, सूर्य आपके सम्मुख हो और गायत्री मंत्र 15-20 मिनट आप डेली पढ़ें। वो ये बातें बीच बीच में जो बताता हूँ ना, बंद की, और ये यहीं तक दुनिया सीमित नहीं है। मंत्र प्रकरण और मंत्रों की सिद्धि, मंत्रों का चमत्कार बहुत गहरा है। आपने देवराहा बाबा का नाम सुना होगा, आप में से बहुत ने, और उद्यान बंद उनको सिद्ध था। और देखो उनकी आयु ही का नहीं पता था 1000 वर्ष के हैं कितने के। तो बड़े बड़े तपस्वी हमारे देश में हुए हैं और हैं। ये देश बड़े बड़े तपस्वियों के बल पे चल रहा है, वास्तविकता है। ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है हमारे भारत को। तो आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं ना, मुझे मालूम है। आप सीखिए, आप जुड़िए हमारे इस चैनल से। आगे कक्षाओं को थोड़ा विस्तार से और आपके लिए हार्ड करते जाएंगे। एकदम सारा कोर्स बहुत हार्ड नहीं बनाना चाहिए, फिर बच्चा नहीं पढ़ पाता, विद्यार्थी समझ में नहीं आता। 2 ही उपाय, गायत्री मंत्र सूर्य की आभा को निहारते हुए अधगचरी आंखों से, और जब शुरू करें शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुरू करें, आनंद देखें जीवन में। ओम ज्ञानी नामापि ये कभी भी शुरू कर सकते हैं, 3 माला, और दिन में चलते फिरते इसे पढ़ें। जो व्यक्ति आपसे विमुख रहता हो, खास तौर से जब आपके सामने आए, मन ही मन उस व्यक्ति को देखते हुए मंत्र पढ़ें। आपको महसूस होगा कि मंत्रों में क्या चमत्कार होता है। आए समझ में? आइए दर्शकों, समय हो चला है आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं। आज की ध्यानमाला में हम जब मंत्रों की बात की है माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सब पे बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। 2 दर्शकों, 2 उपाय तो मैंने आपको ये बताए। और सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़ा पहनना प्रारंभ करें। बृहस्पतिवार के दिन मस्तक पे पीला तिलक या जुपिटर माउंट पे पीला तिलक, और सूर्य नारायण को हल्दी वाला मीठा पीला जल देना शुरू करें। मान सम्मान में वृद्धि होती है। और एक चीज़ और, अपने अंदर भी कमी ढूंढें कि कहीं मान सम्मान, हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से भंग होता है। कई बार कमी अपने में होती है और कमी हम दूसरों में निकालते हैं, है ना। ये चीज़ भी ध्यान रखें। ये 1 उंगली है ना, ये एक दूसरों की तरफ उठती है, और ये 3 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं कि भाई अगर ये व्यक्ति 1% गलत है तो आप 3% गलत हैं। इसलिए अध्ययन करते रहें, अन्वेषण करते रहें, परीक्षण करते रहें कि कहीं कमी हमारे अंदर भी ना हो। बस
जिस दिन ये पता लग जाए कि कमी हम में है, तभी तो ऋषि मुनि कहते हैं रात को जब सोएं तो दिन भर की सारी चीज़ें रिपीट किया करें। अरे किसी का हमने मन तो नहीं दुखाया, दिल तो नहीं दुखाया, कुछ दिन में गलत तो नहीं हुआ, जो जो अच्छा हुआ उस अच्छे का और विस्तार करें। बस इन उपायों में से आप देखें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे किसी विषय किसी सब्जेक्ट के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।